खुश्क शाखों को ताज़ा गुलाब देते हैं। मेरी तकरीर का जो होता है ना एक रास्ता, वो कानों का टेस्ट नहीं है। मेरी तकरीर का जो मनहज है वो दिलों का सुरूर है। कानों को मजा आए ना आए फिक्र ना करें, इन दिल ठंडे होने चाहिए, अकीदा मजबूत होना चाहिए। सुनिए तकरीर, आस्ताना आलिया पर आए हो तो अकीदा मजबूत करके जाएं। आज पुरफितन दौर है। एक शेर से तकरीर का आगाज करूंगा, 5-7 मिनट में तकरीर मुकम्मल करूंगा। खुश्क शाखों को ताजा गुलाब देते हैं, आहदे पीरी को फिर से शबाब देते हैं। खुदा की कसम गफलत न कर, पढ़ ले दुरूद, वो तेरे सलाम का आज भी जवाब देते हैं। इस पर हदीसे पाक सुनिए, इस पर हदीसे पाक सुनिए। मैंने सीगाए खिताब के साथ दुरूदे पाक पढ़ने का इसलिए अर्ज किया है कि कहते हैं कि एक रवायत ये मिलती है कि फरिश्ता सलाम पहुंचाता है, लेकिन जो मैं अब आपको रिवायत सुनाने लगा हूं, अखरजहू इमाम जलालुद्दीन सुयूती फी खसाइसिल कुबरा। तो समझ आवे चाहे ना आवे, अंदाजा नहीं, सुभान अल्लाह खिजाओ तो मैं इंशाल्लाह साची बोलागा, मैंने यकीन है इंशाल्लाह। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा फरमाने आली शान है, फरमाया सल्लू अलैया व सल्लिमू, मेरे ते दरूद भी पढ़ो तो मेरे ते सलाम भी पढ़या करो। मेरे ते दरूद भी पढ़या करो तो मेरे ते सलाम भी पढ़या करो। है सो कौन तुम जहां भी बैठे हो मुझ पे दरूद भी पढ़ा करो और सलाम भी पढ़ा करो। सोनिया वो क्यों? आगे नतीजा सुनिए। मेरे सरकार ने फरमाया सयबलुगुनी सलातुकुम व सलामुकुम, तुम्हारा दरूद भी मुझ तक पहुंच जाता है, सलाम भी तेरे मोहम्मद पर पहुंच जाता है। इस हदीसे पाक में फरिश्ते का वसीला नहीं लिखा, इस हदीसे पाक में सौत के अल्फाज हैं, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच जाती है। दूसरी हदीसे पाक, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा करम और फैजान है, मेरे सरकार ने फरमा कल क़यामत का दिन होगा। मुस्लिम शरीफ की रिवायत पढ़ने लगा हूं, मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया यरगबु अलैया अल खल्क़ु कुल्लुहुम हत्ता इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अनु समझ नहीं ना आई, फिर भी सुभान अल्लाह को फरमाया अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे इतना बड़ा मर्तबा और मकाम अता फरमाना है, हर एक की नजर मुस्तफा पे लगी होनी है, हत्ता कि इब्राहीम भी मेरी तरफ देख रहे होंगे। तीसरी और आखिरी बात, मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम पर तरह तरह के शिरक के फतवे लगते हैं। मेरी तकरीर का आखिरी बात मैं सुनाने लगा हूं, आखिरी बात सुनाने लगा हूं, आखिरी बात सुभान अल्लाह कह दे। हम पर ये फतवे लगते हैं, 11वीं पका लो हराम हो गया, अस्सलातु सलाम पढ़ लो हराम हो गया, फलाना कर लो हराम हो गया, किसी के दरबार पे चल जो हराम हो गया, दाता साहब चले जो हराम हो गया। अरे यारो एक जुमले में मैं इसका जवाब पेश करने लगा हूं। शिरक उस वक्त होता है जब तक मुस्तफा की बताई हुई तारीफ के मुताबिक शिरक ना किया जाए, उस वक्त तक शिरक नहीं होता, उस वक्त तक शिरक नहीं होता। मैंने यकीन है मैं जुमला पढ़ने लगा तो उन्होंने एक भी समझ नहीं आनी, मुफ्ती साहब नूं कढ के स्टेज की गल ही कर रहा, मैं तो हसाउण वास्ते गल की ना, पढ़े लिखे अहबाब सारे मेरे नाल उच्चे ने। अच्छा गल सुनो, शिरक होता क्या है? शिरक होता क्या है? एक बंदे ने कल, मैं एक पोस्ट पढ़ी है, नाम नहीं लूंगा, उसने कहा जी गौस तो सिर्फ खुदा है, गौस तो सिर्फ खुदा है, तो गौस आजम कहां से आए? हमने कहा ये मयारे उलूहियत नहीं है, ये मयारे उलूहियत, ये इस लफ्ज को प्रोफेसर साहब भी समझ सकते हैं, ये मददगार साबित करना मयारे उलूहियत नहीं है। सुनिए अल्लाह का होना मयार क्या है, हमारा माबूद होना मयार क्या है, जिसको हम सजदा करते हैं उसका बरहक होना मयार क्या है। सुनिए अरबी का जुमला, इमाम नस्फी रहमतुल्लाह ताला अलैह अकायदे नस्फिया में ये लिखते हैं, क्या है तारीफ, अल इशराको हुवा इस्बातु शरीके बेमाना वाजिबुल
वजूद और बेमाना इस्तेहकाकल इबादत, ये है शिरक की तारीफ। जब तक किसी हस्ती को अल्लाह जैसा वाजिबुल वजूद ना मानो, शिरक नहीं होता। किसी तरह किसी बंदे को अल्लाह ताला की तरह इस्तेहकाक इबादत ना समझो, शिरक नहीं होता। लिहाजा कोई या रसूलुल्लाह कहता है, कोई या अली कहता है, कोई या गौस कहता है, खुदा की कसम शिरक नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये अकीदा है किताबों में लिखा हुआ, अपनी तरफ से जो मर्जी कह दे। मैं जुमला वाइंड अप करने लगा हूँ। मेरे गौसे पाक को गौस कहना, किताब के नाम है सिरात मुस्तकीम, लिखने वाले हैं शाह इस्माइल दहलवी। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, आप हैरान हो जाओगे, हमारे जो अहले हदीस भाई हैं उन्होंने अपने इस इमाम की मैं बात बताने लगा हूँ। सिरात मुस्तकीम में अगर जुमला ना हो तो मुझे कह देना शाह जी तुसी झूठ बोलिया। झूठ नहीं बोला, मैं सच कहने लगा हूं। कहते हैं लोग ऐसे ही अब्दुल कादिर जिलानी के बराबर आने की कोशिश करते हैं, मैं तो उनको गौसु सकलैन मानता हूं।